नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित यह वीडियो, इसके अंदर हम टोटल 21 पॉइंट को कंप्लीट करेंगे जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि इस शिक्षा नीति के अंदर कौन कौन से बेसिक पॉइंट हैं। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी कब दी थी? 29 जुलाई 2020 को। तो मंजूरी कब मिली है? 29 जुलाई 2020 को। इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, शॉर्ट में रह जाएगा के कस्तूरी रंगन। इस नीति को बनाने के लिए टोटल 9 सदस्यों की एक टीम थी। इसके अंदर एक तो हो गया अध्यक्ष और 8 क्या थे? सदस्य थे। तो कुल सदस्य हो गए 9, और जिसमें एक अध्यक्ष है और 8 क्या है? सदस्य हैं। नेक्स्ट, इसके बाद जो ये शिक्षा नीति है ये तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। इससे पूर्व 2 और शिक्षा नीतियां बन चुकी थी, उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इतना ही याद रखें, तीसरी शिक्षा नीति है। तो पॉइंट टू पॉइंट अब हम ये देखेंगे कि इस शिक्षा नीति के अंदर कौन कौन से प्रावधान हैं। हम यहाँ पर वही पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे जहां से प्रश्न सीधे बनने वाले हैं। तो 2030 तक, कब तक? 2030 तक जो प्री स्कूल है वहां से लेकर के माध्यमिक स्तर तक, कब तक? माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो प्रश्न यहां से ऐसे बनेगा कि प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, 2035 तक देश की शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से क्या कर देना है? बदल देना है। यानी कि देश की शिक्षा प्रणाली को पूर्ण तरीके से बदलने का लक्ष्य कब रखा गया? 2035 तक का। ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्य, यानी कि SDG, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? SDG, सतत विकास के लक्ष्य। इन लक्ष्यों को भारत ने कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? 2015 के अंदर। यूएनओ के जो सतत विकास के लक्ष्य थे 2015 के अंदर भारत ने इसको अपना लिया था। ठीक है। तो ये आपने इतना याद रखना है कि ये यूएनओ जो है ये सतत विकास के लक्ष्यों को बता रहा है। ठीक है, SDG को बता रहा है, और बाकी देश जो है वो इसको अपना रहे हैं। भारत ने भी इसको अपनाया 2015 के अंदर। ठीक है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया? 2030 का। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो टारगेट है कितना रखा गया? 2030। आप ये ध्यान रखेंगे 17 लक्ष्य है। ये टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं SDG में। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है भारत ने 2015 को SDG को अपनाया और टारगेट रखा कि 2030 तक हम ये 17 लक्ष्यों को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली जो है वो कैसी रहने वाली है? 5-3-3-4, यानी कि 53-34 वाली। कौन सी? 53-34 वाली, जिसके अंदर ये जो पहले 5 हैं इसमें 3 साल तक तो वो नर्सरी वाला हो जाएगा, पहली दूसरी कक्षा भी इसी में ही आएगी। फिर ये तीसरी, चौथी और पांचवी, और फिर छठी, सातवीं और आठवीं, और इसके अंदर आ जाएगा फिर 9वीं से लेकर के 12वीं तक। ठीक है। तो ये वाला जो प्रावधान है शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली इस प्रकार से चलेगी 53-34 के हिसाब से। ठीक है, ये एक ट्रिक के रूप में है 53-34। ठीक, आगे 3 से 6 वर्ष की आयु के, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु के सभी बच्चे हैं उनको निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य है 2025। ये जो साल चल रहा है ना, इसको 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनको निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 2025। नेक्स्ट, 7वां लक्ष्य है प्रारंभिक और जो व्यवस्था विकास है इसके लिए सभी बच्चों की जो शिक्षा है उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। कब तक? 2030 को। SDG के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य भी कितना है? 2030। और प्रारंभिक और व्यवस्था विकास के लिए जो सभी बच्चों की जो शिक्षा है उसकी पहुंच हो सके। ठीक है, इसके लिए लक्ष्य कौन सा रखा गया? 2030 का। नेक्स्ट, इसके बाद जो दिव्यांग है उनके लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा। ई पाठ्यक्रम, तो ये है दिव्यांगजनों के लिए।
कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में? 8। तो ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे कि दिव्यांगजनों के लिए कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। तो कितने होंगे? 8 क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। नेक्स्ट जो 9वां पॉइंट है, हम इसको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों और उससे आगे की जो कक्षा है उसमें सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करने का टारगेट कितना है? 2025 तक। और एक हमने पढ़ा था कि जो 3 साल से लेकर के 6 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको उपलब्ध करवानी है, उसका टारगेट भी कितना है? 2025। अब यहां पर सार्वभौमिक जो बुनियादी साक्षरता है, अंक ज्ञान है, ठीक है, ये भी इसका लक्ष्य कितना है? 2025 ही है। अगला पॉइंट, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ये कितना है? 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक। प्राथमिक कक्षाओं में जब आप देखते हैं तो 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होता है, परंतु उससे बड़े यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं जो उच्च प्राथमिक तक आ जाएंगे वो 35 पर 1 हो जाता है। ठीक, 35 पर 1। लेकिन शिक्षा नीति के अंदर प्रावधान कितना है? शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कितना है? 30:1 का है। ये प्रश्न जो था रीट में आया था। एसडीजी वाला जो मैंने प्रश्न बताया था वो सेकंड ग्रेड में 2 बार कंप्लीट हो चुका है, 2 बार आ चुका है ये एसडीजी वाला। तो संभावना रहेगी कि एसडीजी वाला प्रश्न रीट में भी पूछा जाए। सेकंड ग्रेड में 2 बार पूछा जा चुका है लगातार। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ये रीट में आया था। कस्तूरबा गांधी सीधा ही पूछा था कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है इनकी स्थापना कब हुई थी? 2004 के अंदर हुई थी। तो अब इसका विस्तार किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो और इसका विस्तार करके किस कक्षा तक बढ़ाएंगे इसको? 12वीं कक्षा तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 12वां, उच्च प्राथमिक से कक्षा 8 तक। अब यहां पर पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक। तो यहां तक कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्या कर दिया जाएगा? अधीन कर दिया जाएगा। कब तक? 2025 तक। यानी कि प्राथमिक स्कूल है ना, उनको किसके साथ जोड़ रहे हैं? माध्यमिक स्कूलों के साथ, उच्च माध्यमिक स्कूलों के साथ जोड़ रहे हैं उनको। ठीक है, बड़े स्कूलों के साथ उनको मर्ज कर रहे हैं। 2025 तक ये उनकी प्लानिंग है। 2025 तक छोटे जो स्कूल है उनको बड़े स्कूलों के साथ जोड़ देंगे, उनके अधीन उनको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी। अब देखो, हम 11वीं में आकर के सब्जेक्ट चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान कर दिया कि आप अब कक्षा 9वीं से ही सब्जेक्ट जो है वो चुन सकते हैं। इसके बाद 14वां पॉइंट, कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ना। व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, और ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम कब से जोड़ दिया जाएगा? छठी कक्षा से ही। अब यहां से प्रश्न ऐसे ही बनेंगे कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ने का प्रावधान किस कक्षा से है। ठीक है, और जो ऊपर वाला प्रश्न हमने देखा था ये वाला कि जो विषय चुनने की आजादी है बच्चों को किस कक्षा से प्रारंभ हो जाएगी? 9वीं कक्षा से। ठीक, आगे स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण तरीकों में बदलाव किया जाएगा। ये टारगेट कब का था इनका? 2022 तक का था। स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षण तरीकों में क्या कर दे? बदलाव, उसमें चेंज करना था। और ये टारगेट कब का था? 2022। नेक्स्ट है जो अध्यापकों की तकनीक है, नई तकनीक से उनको अवगत कराना। इसके लिए हर वर्ष, हर साल 50 घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। अब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि नई तकनीक से अध्यापकों को अवगत कराने के लिए कितने घंटे का शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा? तो ये है 50 घंटे का हर साल। हर साल कितने घंटे? 50 घंटे का। नेक्स्ट इसके बाद 17वां पॉइंट, जो उच्च स्कूल है और उच्चतर शिक्षा है, इसकी जो प्रणाली है इसके माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। ये टारगेट कब तक का है? 2025 तक का। 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करना, टारगेट कब का? 2025 का। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक विकास करना। व्यावसायिक मानक जो है वो निश्चित कर दिए जाएंगे। टारगेट था इनका 2022 तक का, यानी कि 2022 तक जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा टीचर के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक हैं वो तय कर दिए जाएंगे। कब तक का टारगेट था? 2022 तक का। नेक्स्ट इसके बाद 2030 के बाद, कब से? 2030 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर
समीक्षा करके दोबारा से इसका समीक्षा करेंगे कि हमने जो टारगेट रखा था क्या इसको पूरा कर पाए हैं या नहीं। तो 10 वर्ष पर समीक्षा करके आवश्यक संशोधन करना। अब ये देखेंगे क्या इसमें चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। भी अगर बदलाव की जरूरत है तो क्या करेंगे, 2030 के बाद इसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2020 में शिक्षा नीति बनी तो 10 साल का टारगेट है, तो 2030 इसका बन रहा है। तो 2030 में इसमें अगर इनको लगता है दोबारा से समीक्षा करेंगे, लगता है कोई चेंज करना चाहिए तो ये चेंज करेंगे इसमें 2030 में। ठीक है, आगे सकल दाखिला अनुपात को मौजूदा 26% से बढ़ा करके, यानी कि जब शिक्षा नीति बनी थी उस समय दाखिला अनुपात कितना था, 26%। तो उनका टारगेट है कि 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ा देंगे, ये 50% तक बढ़ा देंगे। अंतिम पॉइंट है, हर जिले में एक गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय खोलना और एमफिल डिग्री को समाप्त करना। एमफिल डिग्री को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और हर जिले के अंदर, अब यहां से प्रश्न पूछेंगे कि गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय खोले जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संभाग स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो ये रहेगा जिला स्तर पर। ठीक है, तो जिले स्तर पर विश्वविद्यालय खोलने का इनका प्रावधान है। उम्मीद है पॉइंट टू पॉइंट ये जो मैंने आपको लक्ष्य बताए हैं ये इनको बेहतर तरीके से आप बस इतना ही याद रखें कि कौन सा टारगेट इनको कब तक का पूरा करना है। और ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला प्रश्न जो है ना, आप इसको अच्छे से करना। ठीक है, और बाकी के जो साधारण प्रश्न बनेंगे कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जैसे डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। कितने मेंबर हैं, यहाँ से प्रश्न। या बीच में जो मैं प्रावधान बताते जा रहा हूँ आपको 2035, 2030, 2022 के जो टारगेट हैं, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। उम्मीद है टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा से इन पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। धन्यवाद।